जानकारी आपने सदन के भीतर दी है कि अगले साल से जो है यूनिवर्सल कार्ड चलवाने का। हाँ, इस बार जो है हमारी सरकार ने जो फल है उसको बाय वेट खरीदने का या बेचने का जो है निर्णय लिया और उसी के तहत जो है इस बार मंडियों में खासकर नाशपाती और जो प्लम और जो सेब है उसको जो है बागवानों को बहुत ही मतलब बढ़िया जो है उसके दाम मिले हैं। और इस बार जो है जो इसका पैकेजिंग है, सेब का खासकर पैकेजिंग है, अभी उसके बारे में इस बार हम जो है एक जो है यूनिवर्सल कार्टन जिसकी मांग भी है, जिसका मतलब है कि एक ग्रेडिंग का स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के तहत जो हम अगर पैकिंग करते हैं तो 24 किलो टोटल वेट जो है कार्टन समेत होता है और ये जो है सिंगल एक पीस का डब्बा होता है। तो इस यूनिवर्सल कार्टन या यूनिवर्सल ग्रेडिंग इसको भी जो है हम अगले साल जो है इसको सीजन में जो है सेब के लिए खासकर इसको लागू करेंगे, जो 24 किलो का फुल पेटी होगा और 12 किलो का जो है हाफ पेटी होगा। क्या माने नेगी साहब के जो कंक्लूजन इस बार रहा वो खत्म हो जाएगा? नहीं, इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। हमने शुरू में ही कहा कि इस बार जो है फल जो है खासकर सेब है बाय वेट बिकेगा और वो बाय वेट ही गया है। सिर्फ पैकेजिंग को जो है हमने इस बार रिलैक्स किया क्योंकि पिछले साल लोगों के पास पुराने जो टेलीस्कोपिक कार्टन है जो डबल पीस में होता है जिसमें आप 30-35 किलो तक भी सेब भर सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार हमने यूनिवर्सल ग्रेडिंग और यूनिवर्सल जो पैकेजिंग है उसको हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, जो अगले साल करेंगे। सर, स्टाम्प अधिनियम संशोधन जो आप लेकर आए उस पर बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है और विपक्ष हवाला दे रहा है किसानों बागवानों का, और जो स्टाम्प ड्यूटी है वो 2 गुने से लेकर 10 गुना तक बढ़ाई गई है। हाँ, गुने के हिसाब से ये ठीक है कि 10 गुने तक बढ़ा है, परंतु 10 सालों में ये जो 10 सालों बाद हुआ है। और आप जानते हैं कि ज्यादातर स्टैंप ड्यूटी जो है जो कारोबारी है जो लैंड का खरीद फरोख्त करते हैं, हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर हमारे किसान और बागवान जो है मध्यम जो है मार्जिनल फार्मर्स है, उनका इतना ज्यादा जो है लेन देन जो है कारोबार नहीं होता है। तो ये एक जो है सीमित लोग ही इसका जो है ज्यादातर जो है इस काम में होते हैं। आप महंगाई का बोझ डाल रहे हैं, ऐसा विपक्ष कह रहा है, और महिलाओं महंगाई का बोझ जो है 9 साल से हमारी एनडीए सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी ने डाला है। हर रोज पेट्रोल का दाम बढ़ाते बढ़ाते 100 से ऊपर डीजल और पेट्रोल को ले गए, सीमेंट को ले गए, इस तरह सरिया को ले गए। देश के अंदर एलपीजी जो 400 रुपए था किसी समय 1200 तक ले गए। तो महंगाई तो जो है केंद्र सरकार की नीतियों के कारण जो है बढ़ा है। लेकिन सब 6 दशक लगभग जिस तरह से कहा गया है, ये अमेंडमेंट आई है, आसान शब्दों में कहें तो इसका क्या आम लोगों को फायदा होगा? क्योंकि बहुत सारे जो मामले वो लंबे सालों तक लटके रहते हैं, अब टाइम बहुत हो देंगे क्या? जिस तरह से सेब का या फलों को किलो के हिसाब से लेने का निर्णय ऐतिहासिक है, ये जो लैंड जो रेवेन्यू एक्ट है इसका अमेंडमेंट भी ऐतिहासिक है। करीब जो है 69 ईयर्स के बाद इसमें संशोधन आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर डिमार्केशन के जो केस है 25,000 से ज्यादा लंबित पड़े हैं। इसी तरह से म्यूटेशन के केस जो इंतकाल जिसको कहते हैं वो भी कोई 26-27 हजार है। इसी तरह से पार्टीशन के केस हैं वो भी 27 हजार के करीब पेंडिंग है। और इतने लंबे समय से पेंडिंग होने के कारण जो है इसमें संशोधन लाया गया है। इसमें हमने जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे कलेक्टर्स हैं, जो इसका फैसला करते हैं, उनको हमने जो है एक समय सीमा के साथ में ये काम को फैसला करने का जो है इस अमेंडमेंट के द्वारा उनको जो है शक्तियां प्रदान की है। साथ में अगर टाइम बाउंड काम नहीं होता है तो उन अधिकारियों के ऊपर जो है उनके ऊपर प्यूनिटिव जो है एक जो चाहे उनके एसीआर में एंट्री होगी या जो भी तरीका अपनाया जाएगा ताकि ये जो है आम आदमी को जो है तहसीलों के चक्कर लगाने ना पड़े, लोगों को न्याय मिले, इसके लिए जो है ये फैसला किया गया है। हाँ जी, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होता है, क्या किया जाएगा? हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 19 सर्विसेज जो हमारे सर्विस गारंटी एक्ट में सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करने के लिए कहा है
और बाकी डिपार्टमेंट में भी गवर्नमेंट लेवल पर जो है इसके ऊपर गहन विचार किया जा रहा है। संजय रतन जी, आपने सवाल उठाया आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर, आप क्या उसमें कहना चाह रहे थे जो पूर्व सरकार के समय में जो हुआ और क्या होना चाहिए था, उसमें खर्च को लेकर भी आपने मेरा जो प्रश्न था वो प्रश्न ये था कि आपने देश की आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे, लेकिन जिन लोगों की वजह से देश में आजादी आई उनके परिवारों को या उन जीवित स्वतंत्रता सेनानियों को जो है वो आपने आमंत्रित नहीं किया। मेरा प्रश्न जो था ये था, हम ये नहीं कह रहे थे कि देश की आजादी का अमृत महोत्सव ना मनाया जाए, हम ये कह रहे थे कि उनको भी बुलाना चाहिए था, उनको भी सम्मानित करना चाहिए था, ना कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोई सम्मेलन करना चाहिए था। क्योंकि जहां पे इन्होंने ये महोत्सव मनाया वहां पर भारतीय जनता पार्टी के फ्लैग्स लगे, लेकिन ये जो है ये तो पूरे देश की जो है वो स्वतंत्रता के ऊपर जो है 75 साल जब पूरे हुए तो उसकी आजादी का जश्न मना रहे थे। मकसद क्या था इसके पीछे आपका? मकसद यह था कि जिन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है उन परिवारों को सम्मानित करते, उन लोगों को भी बुलाते, बजाय इससे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बुला के आपने जो है चुनाव को मद्देनजर रखकर जो है वो आपने वो सम्मेलन कर दिया। ये मकसद था हमारा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।